नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, नया मतलब इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया और बहुत सारे दोस्तों ने मतलब रिक्वेस्ट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। क्या इस कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं? क्या इस कंपनी का मतलब फ्यूचर कुछ नहीं है? क्या इस कंपनी से निकल जाऊँ? किस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग अराउंड 7 to 8 रैंकिंग में आते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में बात करूंगा। तो जितना कोशिश किया हूँ मतलब डेटा सामने लेके ले आने के लिए, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखिए तो आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए, और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप पहले ही देख चुके हैं, जाइडस। तो मैं कंपनी का वेबसाइट एक बार मैं आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए कंपनी का आपको वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस इंटरफेस से देखकर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, मगर कंपनी आपका जो बिजनेस मॉडल्स है आप देख सकते हैं। कंपनी का क्या नाम है, जाइडस। तो जाइडस मतलब जेड जेड आस। तो यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड टू लाइफ। तो लाइफ के लिए ये कंपनी बहुत मतलब अच्छा खासा काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल टोटली फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली कंपनी देखा जाए तो नंबर, तो कंपनी देखिए बहुत सारा ग्लोबली मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब सिर्फ इंडिया में इसका बिजनेस नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है आप देखेंगे तो कि कंपनी बता रहा है कि 4 कंट्रीज के ऊपर, लाइव 4 कंट्रीज के ऊपर अराउंड 25,000 पीपल इम्पेक्ट ऑफ दिस कंट्री, सॉरी ऑफ दिस कंपनीज। तो आप देखेंगे तो बहुत सारा जगह पे यहाँ पे जो मार्किंग किया गया है, तो इस मार्किंग के बेसिस आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका और यूरोप कंट्री में भी है, साथ ही साथ अमेरिकाज भी है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ मतलब इंडिया में भी बहुत सारा बिजनेस फैला के रखा है। साथ ही साथ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इस तरीके से कंपनीज के ऊपर बहुत जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। तो ये था कंपनी का एक वेबसाइट से आपको कुछ इंफॉर्मेशन। कंपनी ज्यादातर यहाँ पे आपको जो काम कंपनी जो काम कर रहा है आप देख सकते हैं, एनसीई रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है। मतलब कोई भी नया पेटेंट्स के ऊपर काम करना है, कोई भी नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो वो भी इस कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजिस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और भी मोस्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं। कंपनी का जो मतलब मेडिसिन है, जो मतलब वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 1995 से स्टार्ट हुआ। तो अराउंड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 25 साल से भी ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का देखिए बिजनेस जो मॉडल्स है, 250 करोड़ टर्नओवर कंपनी कंप्लीट कर चुके, वो भी 2019-95 से ही। तो उसके बाद अभी जो फिलहाल 2020 के फिलहाल के हिसाब से कंपनी जब स्टार्ट हुआ था 2,250 करोड़ था, अभी वो बन चुके हैं 14,250 करोड़। उसका टर्नओवर मतलब उसका जो बिजनेस का जो टर्नओवर है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, उसका बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनी के जो रेवेन्यू आते हैं वो आप देख सकते हैं। यूएस जेनरिक बिजनेस, तो यूएस जेनरिक बिजनेस से कंपनी का 40% रेवेन्यूज आते हैं। मतलब यूएस मार्केट को ज्यादातर कंपनी ने कैप्चर करके रखा, और 45% रेवेन्यूज वो यूएस मार्केट से भी, वो भी जेनरिक मेडिसिन के ऊपर कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है। और साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे देखते हैं। इंडिया में कितना, इंडिया में जो रेवेन्यूज आते हैं वो 27% का रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं। और बाकी देखिए कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर 12%। और साथ ही साथ एनिमल हेल्थ के लिए, एनिमल का भी जो मेडिसिन होते हैं, जो हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं, वो भी इस कंपनी बनाते हैं, तो अराउंड 4% तक। तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मुझे एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट जो लगा, वो है कंपनी यूएस बेसिस को ज्यादातर कैप्चर करके रखा। देखिए यूएस मार्केट में क्या होते हैं, मेडिसिन के इंडस्ट्रीज में इंडिया बहुत धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है। तो इसके हिसाब से यूएस मार्केट को बहुत ज्यादा कैप्चर करके रखा है। तो यूएस मार्केट में अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लेके आए, तो आप यूएस मार्केट को तो जानते हैं, अमेरिका कुछ भी डिसीजन कभी भी ले लेते हैं, और ज्यादातर उसका रेस्ट्रिक्शन इंडिया के ऊपर ही होते हैं। तो
कोई भी डिसीजन ले तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूएस मार्केट से आते हैं। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर देखिए, मैं पहले भी आपको एक बार बता दिया था कि कंपनी को कोविड वैक्सीन के ऊपर भी काम किया, जिसका नाम है जाइकोव जाइकोव डी। इसके ऊपर भी कंपनी मेडिसिन और जो वैक्सीनेशन है वो भी यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे मतलब पब्लिश कर दिया था। तो उसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो आपको बना के दिया था। तो क्या अभी इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, क्योंकि डिटेल्स ना देखकर ही कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बहुत गलती होगा। तो देखिए कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड आप देखेंगे तो 2000 के ऊपर था। अभी कंपनी का प्राइस अराउंड 350 इस लेवल को चल रहा है। तो इस 300 से 350 लेवल को चल रहा है। इसका मतलब क्या कंपनी बर्बाद हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब जो शेयर 2000 रुपये का था, तो उसका 1:10 रेशियो के बोनस देने के कारण, मतलब 1 के बदले 10 शेयर बोनस देने के कारण कंपनी का प्राइस रेंज 2000 से डायरेक्ट 200 तक चले आए थे। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से कंपनी अभी इस लेवल में चल रहा है, मतलब कंपनी ठीक ठाक लेवल में चल रहा है अभी तक। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में है। और इस कंपनी के ऊपर मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी आपको एक बेस्ट मतलब रीजनेबल प्राइस में दे रहा है। देखिए आप जब कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते हैं, आप हमेशा वो चीज देखते हैं क्या कितना डिस्काउंट दिया। तो आप स्टॉक के खरीदने के टाइम में डिस्काउंट में क्यों नहीं खरीदते मुझे नहीं पता है। मैं हमेशा तो डिस्काउंट के लिए वेट करता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट जब मिले कोई भी अच्छे खासा कंपनी के ऊपर, मैं उसके ऊपर मतलब टूट पड़ता हूँ। तो देखिए कंपनी का क्यों डिस्काउंट में है। कंपनी एकदम रिजनेबल प्राइस में है, क्योंकि इसका पी रेशियो मात्र 6.98 अराउंड 7 रुपीज आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 23 है, मतलब इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। और एक चीज इस कंपनी का देखिए, हाथ में जबरदस्त इनकम है 2100 करोड़। हाँ आप कहेंगे सर डेप्थ भी तो ज्यादा है ना, तो डेप्थ कितना है 4000 करोड़ का। तो अराउंड आप डेप्थ देख के मत घबराइए, क्योंकि डेप्थ छोटा मोटा डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.29। इस तरीके से डेप्थ हमेशा कोई भी कंपनी ले लेते हैं। छोटा मोटा कंपनी, माइक्रो कैप टाइप कंपनी भी इससे भी ज्यादा डेप्थ ले लेते हैं। तो फिर भी वो मार्केट के ऊपर मतलब काम करने के लिए कोशिश करते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ भी करते हैं। तो ये तो एक बड़ा कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 34,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। और कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है 227 डेज। और कंपनी के हाथ में जो कैश है अराउंड 2400 करोड़। तो बहुत सारा पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। जैसे प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है। देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहेगा तो कोई भी डिसीजन प्रोमोटर हमेशा ले लेंगे। मतलब मान के चलिए डिविडेंड देना है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कुछ नया मतलब प्रोजेक्ट करना है, तो डिविडेंड कंपनी खुद डिसीजन ले लेंगे। अगर प्रोमोटर के पास कम हिस्सेदारी रहेंगे और एफआईएस और डीएस के पास ज्यादा हिस्सेदारी रहेंगे, तो उसको बार बार मीटिंग्स के लिए मतलब उसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसीजन नहीं नहीं ले सकते, किसके उसका हाथ में उतना शेयर नहीं है। तो जिसके पास जितना शेयर रहेंगे वो ही डिसीजन ले सकते हैं। तो एक मीटिंग के माध्यम से आपको उसको सुलझाना पड़ेगा। तो बोर्ड के हाथ में मतलब प्रोमोटर के हाथ में जितना शेयर रहेंगे उतना ही अच्छा खासा कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। तो अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो 46% इसका अर्निंग पर शेयर है। और मतलब इसका डेटर्स जो डे है वो 75.6 है। तो अच्छा खासा लेवल में कंपनी को दिख रहा है। अभी इसका कंपैरिजन करूँ तो कंपनी देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं, और जितने सारे ड्रग्स कंपनी है उसके सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो उनमें से देखिए नंबर 1 तो सन फार्मा, उसके बाद सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, परिमल कंपनी है, टोरेंट फार्मा है, बायोकॉन है, अल्केम लैब है, उसके बाद देखिए जाइडस है। तो जाइडस कंपनी आप देखेंगे तो इंडिया का 8 नंबर रैंकिंग में इसका रैंकिंग है। तो कंपनी के देखिए में क्वार्टर बेसिस मुझे इस कंपनी के सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी करते हैं हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा लेवल को मेंटेन करते हैं। तो इस लेवल को अब मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए जो कंपनी 2010 में 500 करोड़ था वो अभी पहुंच चुके 4000, मतलब सॉरी 4000 छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये पीरियड नहीं है, 2000 करोड़ तक। मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, टोटली धीरे 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 अप टेन। तो ये बात आपका दिमाग में जब तक नहीं मतलब आप अंदर नहीं लेते तो आप स्टॉक मार्केट से उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे सर कंपनी ने तो अभी लॉस दिया। देखिए हर टाइम में कंपनी प्रॉफिट देगा ऐसे कुछ होता नहीं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और कंपनी के बिजनेस के मॉडल के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर भी जैसे एफआईएस, जैसे डीआईएस और
अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा, साथ ही साथ पब्लिक भी यहाँ पे हिस्सेदारी रखे है और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी इसका प्रोमोटर के पास है। तो ये था कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो अभी दिखा दिखा दूं कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करें तो कंपनी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है, आप कहेंगे सर यहाँ से जो रॉकेट की तरह गिरा, इसका कारण कुछ भी नहीं है। 1:10 रेशियो का कंपनी ने स्प्लिट किया, मतलब आपके पास एक शेयर थे, आपको 10 शेयर मिल चुके होंगे इस कंपनी का, तो जब इस लेवल में आप खरीद के रखे थे। तो यहाँ पे इस गिरावट देख के कुछ फायदा नहीं। कंपनी देखिए पहले भी इस तरीके से बहुत बार काम किया, देखिए स्लो मोशन में देखिए बहुत दिनों तक इस तरह से कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखिए तेजी से भागा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं, कभी ना कभी तेजी से भागेंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्या ये जो पिक है ये कोरोना के ऊपर है? नहीं, यहाँ पे देखिए 2013 इस अराउंड के टाइम से ही कंपनी भागे थे। तो कोरोना के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसके लिए कंपनी ने खुद इम्पैक्ट दिया और अच्छा खासा यहाँ पे काम किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में 30% गिरावट हो गया, तो इसको सोचकर आप कंपनी से निकल जाएंगे तो आप कभी भी कोई भी इस कंपनी के ऊपर पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।